इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान। फैक्ट भाई करे आपको आदाब और प्रणाम। चोरी तो चोरी होती है, छोटी या बड़ी बुरी होती है। पल भर का सुख और सालों की पीड़ा, बहुत घिनौना है स्मगलिंग का कीड़ा। चीज हो या महबूबा का बॉयफ्रेंड, स्पर्म हो या लकड़ी में सिगरेट छुपाने का ट्रेंड, आईफोन को चिपकाए बॉडी में आज। गोल्ड डायपर है एक बड़ा राज, कैश और फ्लाइट में ढेर सारा छुपा, गोली बारूद है जानलेवा तोहफा। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा गुप्त होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शातिर चोर चालाक स्मगलर्स के बारे में जिन्होंने कुछ इतना ज्यादा क्रिएटिव और इतने ज्यादा माइंड ब्लोइंग तरीके से चीजें स्मगल की। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल 8 स्मार्टेस्ट स्मगलिंग इन ऑल हिस्ट्री, स्मगलिंग ऑफ बॉयफ्रेंड। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। ये गाना सुनने में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी हाँ, 100%। और ये प्रूव कर दिखाया एंजुआटेगुई वेनेजुएला के जोस वर्गस ग्रेसिया जेल में 9 साल की सजा काट रहे थे। जेल के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड एंटोनिएटा अकेले ही अपनी बेटी के साथ इस जालिम दुनिया से जूझ रही थी। वक्त की मारी बिल्कुल बेसहारी, बेहद परेशान थी कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। महबूबा ने बहुत रिसर्च और इंटरनेट सर्फिंग की और एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। कैसा प्लान? अरे अपने बॉयफ्रेंड को सूटकेस में भरकर जेल से भगाने का प्लान। चलिए देखिए ये स्मगलिंग हुई कैसे। एंटोनिएटा ने बड़ा सा सूटकेस लिया और कुछ जरूरत का सामान जैसे कपड़े, बुक्स वगैरह। अपनी बेटी के साथ वो जेल अपने बॉयफ्रेंड को सामान देने के बहाने पहुंच गई। सीसीटीवी के सामने एंटोनिएटा ने अपनी बेटी को खड़ा किया, जो उसका एक डमी तैयार किया, बॉयफ्रेंड को सूटकेस के अंदर रखा और डमी को बॉयफ्रेंड की जगह। बस फिर क्या, संपूर्ण परिवार जेल से फरार होने लगा। सूटकेस में सांस लेने के लिए होल्स भी किए गए। मतलब प्लान पूरा सही चल रहा था। सारे हर्डल्स और चेक पोस्ट पार होने के बाद बस आखिरी चरण में एंटोनिएटा पर एक पुलिस ऑफिसर को शक हो गया। चेकिंग हुई और जुर्म का पर्दाफाश। एज अ रिजल्ट अब दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जेल में और उनकी बच्ची चाइल्ड डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। अब मनाओ आशिकी जेल में। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। नंबर 2, स्मगलिंग ऑफ चीज। जब कस्टम ऑफिशियल्स ने गौर किया कि उनके यहाँ एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। जनरली ये स्मगलिंग उन टूरिस्ट के थ्रू हो रही थी जो ज्यादातर मेक्सिको में वेकेशन के लिए आते थे। मगर एक दिन अमेरिका की पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने स्मगलिंग के कारोबार को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। 28 दिसंबर 2011 में शेवले HHR गाड़ी EI पासो में एंट्री लेने ही वाली थी कि अचानक उसकी नेगेटिव एंड फॉल्स डिक्लेरेशन वाले दस्तावेज पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस को शक हुआ कि इस बड़ी सी गाड़ी में कुछ काला जरूर है। तहकीकात करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और एंड प्रोडक्ट निकला पनीर, यानी चीज। क्यों चौंक गए? अरे भाई पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से सुनिएगा। ये केवल 1-2 डब्बे वाला पनीर ना था, बल्कि पूरा का पूरा पनीर का खजाना था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ऑफिशियल्स फाउंड 10 व्हील्स ऑफ चीज जो स्पेयर टायर्स में छुपाए हुए थे। इसका टोटल वजन था 116.5 पाउंड्स, यानी ऑलमोस्ट 59 kg। वैसे जनाब स्मगलर यानी जो ओनर था, उसको इतना पनीर खरीदने वाले कस्टमर्स मिलते कहाँ से होंगे? वेल हमें क्या, लेकिन उस ओनर को $697.84 का फाइन देना पड़ा और जेल की हवा खानी पड़ी सो अलग से चीज। मतलब इमेजिन, स्मगलिंग और वो भी पनीर की। गजब है भाई। अब बेबे है क्या 60 किलो पनीर दी स्मगलिंग, वो भी अमेरिका चे है। फिट्टे मुंह चोरदा सानू पूछ लेंदा। साडे पंजाब चेता 80 फ्री छे पनीर बंदे यहाँ चोरी करन दी की लोड सी। अबे बेबे आई अंडरस्टैंड आपका पनीर, मेरा मतलब है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, बट अब यही तो कलयुग है, घोर कलयुग है, क्या करें। नंबर 3, स्मगलिंग ऑफ सिगरेट इन वुड्स। सोच तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का, चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। कहते हैं अगर चोर को पकड़ना हो तो चोर की तरह सोचो। वेल ये पॉइंट बिल्कुल 200% सही है। रशियन स्मगलर्स के एक ग्रुप ने सिगरेट स्मगलिंग का ऐसा तरीका पैदा किया कि आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। बेलारूस में रहने वाले हैंडमेड सिगरेट्स को इन स्मगलर्स ने लकड़ी के एक बड़े लॉग में पैक किया। किसी को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि देखने पर ये बाकी लकड़ियों के लॉग्स ही लग रहे थे। इन सारी वुडन लॉग्स का डेस्टिनेशन जर्मनी और यूके था, लेकिन इन बिटवीन यूक्रेन के कस्टम ऑफिसर्स को इस स्मगलिंग का पता चला। ऑफिसर्स को एहसास हुआ कि ये लकड़ियां बाकी लकड़ियों के वजन से कंपैरेटिवली हल्की यानी लाइट वेटेड है। बस उन्हें डाउट हुआ और जांच शुरू की। जब एक लकड़ियों के लॉग को कट किया गया तो पुलिस वालों के
होश उड़ गए। उनमें 55 लंबे चौड़े लेकिन बिल्कुल खोखले पेड़ मिले जिसमें 2500 सिगरेट्स के पैकेट्स भरे हुए थे। इस माल को तुरंत ही जब्त कर लिया गया एंड ऑफ कोर्स स्मगलर्स को जेल में फेंक दिया गया। नंबर 4, स्मगलिंग ऑफ स्पर्म्स। यस फ्रेंड्स, यू आर डिड करेक्ट। आई सेड स्पर्म्स, एस फॉर स्मगलिंग, एस फॉर स्पर्म। फ्रेंड्स, पैलेस्टीन और इजराइल की जंग की कहानी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये जंग न सिर्फ मौजूदा वक्त को बेहाल बना रही है बल्कि आने वाले कल को भी खतरे में डाल रही है। इजराइल की जेल में तकरीबन 4700 पैलेस्टीन पुरुष लंबी हिरासत में हैं। जब कोई फिलिस्तीनी अपनी सजा पूरी करके घर वापसी करेगा तब उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी। तो अब ऐसे हालातों में बाल बच्चे पैदा करें तो कैसे? एक पैलेस्टीन महिला ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक अनोखा तरीका सोचा। एक समय ऐसा था जब इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को अपने विजिटिंग रिलेटिव्स को गिफ्ट देने की अनुमति दी थी। तभी एक फिलिस्तीनी कैदी ने कैंडी रैपर में अपने स्पर्म्स जेल में मिलने आई अपनी पत्नी को चोरी से दे दिए। स्पर्म्स की लाइफ 48 आवर्स तक होती है। पत्नी ने फिलिस्तीन लौटते ही कैंडी रैपर में पैक्ड अपने पति के स्पर्म्स को इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल में सबमिट करवाया। IVF के जरिए प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने बाद घर का चिराग रोशन हो गया। भले ही बाद में इजराइल ने विजिटर्स को गिफ्ट देने का सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन इस वाकये ने स्पर्म स्मगलिंग का एक अनोखा पेशा शुरू करवा दिया। अब आई नो ये बात सुनने में काफी कॉमेडी लग रही होगी, लेकिन इसकी अहमियत इजराइल जेल में फंसे फिलिस्तीनी कैदी और फिलिस्तीन में उम्मीद लगाए उन कैदियों के घर वाले सबसे ज्यादा समझते हैं। दाद देनी चाहिए इन औरतों की जो ऐसे हालात में भी अपने वंश को आगे बढ़ा रही हैं। पेश करता हूँ, मैं अपने अंश से तेरा वंश चलाती हूँ, तेरे ही नाम से अपनी हयात पाती हूँ। मत पूछ मेरी कुर्बानी मेरा सृजन, 100 प्रहार 1000 विसर्जन। नंबर 5, स्मगलिंग ऑफ आईफोन। मित्रों, हम चाहे चाइना को छोड़ दें लेकिन चाइना हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आपने फैक्ट भाई के इतने एपिसोड्स देखे होंगे तो अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि चाइना उस फेविक्विक की तरह है जो चुटकी में चिपक जाता है, स्पेशली तब जब बात हो आपके आईफोन की। बेबे ओए होए फेटे मुंह, ओए होए फेटे मुंह होए, ये चाइना वालों दा पिच्छा ही नहीं चढ़ दे, हर ठां घुस जान दे। जी हाँ बेबे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चाहे समुद्री कोरल्स हो या लेटेस्ट आईफोन, चाइना तो अपना जुगाड़ निकाल ही लेता है। अब इन भाई साहब को ही ले लीजिए। जैसे ही न्यू आईफोन मार्केट में आउट हुआ, इन्होंने तुरंत 30 आईफोन अपने बॉडी में इन कर लिए। मतलब चोरी से 30 आईफोन अपने जिस्म में ऐसे चिपकाए कि किसी को डाउट ही नहीं हुआ। लेकिन कानून के हाथ लंबे और चौड़े दोनों ही होते हैं। ये जनाब की अजब चाल देखकर एक कस्टम ऑफिसर को उस पर डाउट हुआ और फौरन स्मगलर का वस्त्र हरण करवा दिया और लेयर बाय लेयर उसके बॉडी पे चिपके हुए 30 आईफोन, यहाँ तक कि स्टील प्लेट के अंदर भी आईफोन छुपाकर जूते में पहनकर ये स्मगलर बड़ी चालाकी से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर ऑफ कोर्स एंड में नाकामयाब रहा। नंबर 6, स्मगलिंग ऑफ गोल्ड। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन कंडीशन अप्लाइड। ये सोना मतलब गोल्ड तभी अच्छा लगता है अगर मेहनत की कमाई से पाया जाए। ऐसे ही फोकट के पैसों से सोना सोना नहीं लोहा लगता है। होते हैं कुछ लोग जिन्हें पैसों की भूख कुछ ज्यादा ही होती है, इतनी ज्यादा कि अपने पैसे बचाने के लिए वो अपने गैर कानूनी सोने को कहीं भी छुपा सकते हैं। मतलब क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज के मामले में तो स्मगलर्स ने न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। ऐसे ही सूरत के रहने वाले 2 परिवार दुबई से दिल्ली लौट रहे थे। इनमें 6 लोग और 2 बच्चे मौजूद थे, लेकिन साथ ही कुछ और भी मौजूद था और वो था बेबी डायपर्स के अंदर छुपे 16 सोने के बिस्किट, जिसमें हर बिस्किट का वजन था 1 किलो। ये पूरी संपत्ति की टोटल वैल्यू 4 करोड़ 28 लाख रुपए थी। लेकिन कस्टम ऑफिसर्स का शरारती दिमाग और तेज नजरों से कोई बच नहीं पाया भैया, स्पेशली तब जब मामला डायपर वाले गोल्ड का हो। बस फिर क्या था, संपूर्ण परिवार अब एकदम निश्चिंत होकर जेल में बच्चों के डायपर चेंज कर रहे हैं और क्या। नंबर 7, स्मगलिंग ऑफ कैश। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी बांध लें, बत्ती बुझा लें और गहरी नींद सो लें। कंफ्यूज्ड? आई लाइक कंफ्यूजिंग पीपल। अब क्या करें अगर एयर होस्टेस अपना काम ठीक से नहीं करे, फिर फैक्ट भाई को ही यात्रियों का ख्याल रखना होगा। 8 जुलाई 2018 में V123456 जेट एयरवेज की फ्लाइट फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग को टेक ऑफ करने में लेट हो गया। ना पायलट तो टाइम से आ गया था और इंजन में भी कोई खराबी नहीं थी। ये तो फ्लाइट अटेंडेंट ने ही दगा दे दिया। दरअसल हुआ ये कि इस फ्लाइट अटेंडेंट को पुलिस ने सबके सामने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वो तकरीबन $5 लाख कैश इंडिया के बाहर स्मगल कर रहा था। ये नोट मोस्टली $100 के बिल्स के फॉर्म में फॉइल में पैक थे, एक्सरे स्कैनर से बचने के लिए। छी क्यों बहन, नाक कटा दी हमारी तूने। हाँ? नंबर 8, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ब्राउन्सविले टेक्सास में अक्सर चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया जाता है। स्मगलिंग का ये सारा माल मेक्सिको सिटी खुफिया तरीके से पहुंचाया जाता है, पर इस बार पुलिस ऑफिशियल्स को एक
मिनी ट्रक पर शक हुआ। जांच के बाद पता चला कि मिनी ट्रक एक पुराना मॉडल है जिसकी पूरी मरम्मत की गई थी। उसका टेल गेट नया था और ओरिजिनल मॉडल से अलग था। स्पेशली ट्रेन डॉग्स की मदद से ये कार का राज पुलिस के कस्टम ऑफिशियल्स को पता चला। ट्रक का बेस आम बॉडी से अलग था और उसके नट्स भी लूज थे। फाइनली बेस को कम्प्लीटली रिमूव करने के बाद मिला आर्म्स एंड एम्युनिशन का भरपूर खजाना। ऑफिसर्स का कहना है ये स्मगलिंग का माल अक्सर गैंग वॉर्स, इलीगल ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन जैसे पर्पस के लिए यूज होता है। वेल दोस्तों, जाते जाते संजू बाबा का फेमस डायलॉग तो सुनते जाइए। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीर नहीं देता। समझा मामू? आई होप आपको फैक्ट बाय का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। प्लीज शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शंस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।